कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट भैया एक बिजनेस है। कंसाइनमेंट क्या है भाई? बिजनेस। कंसाइनमेंट क्या है? बिजनेस है। देखिए हम लोग मान लीजिए कोलकाता में, तो कोलकाता में खुद बिजनेस करना संभव है। आप अकेला जगह जगह स्टॉल खोल के, जगह जगह दुकान खोल के, आउटलेट खोल के चला सकते हैं, लेकिन हमें पूरे स्टेट में बिजनेस करना है, पूरे हमें देश भर में बिजनेस करना है, तो हम दो ही तरीक़ा से बिजनेस को कर सकते हैं। जगह जगह क्या दे दीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आ जाइए, होलसेलर बना दीजिए, रिटेलर बना, इस तरीके से काम करिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आ जाइए। और नहीं तो जगह जगह आप एजेंट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? जगह जगह एजेंट बना दीजिए। एजेंट को हम माल भेजेंगे और एजेंट क्या करेगा, गुड्स को रिसीव करेगा और बेचेगा, और उसके बदले उसको हम कमीशन दे देंगे। समझ रहे हैं? तो देश भर में बिजनेस को दो ही तरीक़े से फैलाया जा सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर बेसिस पे और एक एजेंट बेसिस पे। जिस बिजनेस को हम एजेंट बेसिस पे करते हैं उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिस बिजनेस को हम एजेंट के जरिए करेंगे उसे क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जगह जगह हम क्या रख देंगे? एजेंट। क्या रख देंगे? एजेंट को हम कहते हैं कंसाइनी। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? और जो बिजनेस का मालिक रहेगा, जो अपने एजेंट को गुड्स देगा, जो अपने एजेंट को गुड्स, उसे हम कहते हैं कंसाइनर। क्या कहते हैं? कंसाइनर माने ओनर, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। क्या कहेंगे हम लोग? एजेंट विनोद, एक तो मूवी आया था एजेंट विनोद, जो कि किसका ऊपर था भाई? कंसाइनमेंट के ऊपर। किसका ऊपर? तो कंसाइनमेंट को हम क्या कह सकते हैं? कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस। कंसाइनमेंट इज अ कंसाइनमेंट है क्या भाई? बिजनेस है। कंसाइनमेंट क्या है? किसी किसी बिजनेस में देखिएगा ना, एजेंट लोग बोलता है मेरा कंसाइनमेंट आया, पहले उसे रिसीव करने दो, मैंने गुड्स आया है, हमें उसे क्या करने दीजिए? रिसीव करने दीजिए। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? दूसरा देश में भी हम एजेंट के जरिए बिजनेस करते हैं। दूसरा देश में मान लीजिए हम लोग को अमेरिका में बिजनेस करना है, तो अमेरिका में एक एजेंट बना दिए। अब इंडिया से माल जाएगा वहाँ, एजेंट रिसीव करेगा और बेचेगा, एजेंट रिसीव करेगा और समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलो। ऐसा बोल रहे जैसे फ्यूज बल्ब की तरह। Consignment is a business. Consignment is a business. In which consigner send goods to the consignor. In which consigner send goods to the consignor. कंसाइनर को हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल का मतलब होता है ओनर। प्रिंसिपल माने, और कंसाइनी को हम क्या कहते हैं भाई? एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस। बोलो। In which consignor send goods to consignee. Send goods to, और कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी को तो एजेंट कहते हैं। कंसाइनी को क्या कहते हैं? एजेंट क्या करेगा? एन एजेंट सेल्स द गुड्स। एन एजेंट सेल्स द गुड्स, बेच देगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंडर। ऑन बिहाफ ऑफ सेंडर कौन है भैया? कंसाइनर। ऑन बिहाफ ऑफ सेंडर, सेंडर के बिहाफ में बेचेगा। सेंडर ऑफ गुड्स एंड चार्ज कमीशन, आपसे कमीशन लेगा। आपसे क्या लेगा? कमीशन लेगा। क्या लेगा बोलिए? अब मान लीजिए हम लोग कोलकाता में हैं और हम लोग मान लीजिए दिल्ली में गुड्स बेचना चाहते हैं, तो दिल्ली में एक तो एजेंट बना दिए। दिल्ली में एक तो क्या बना दिए? उसे क्या कहेंगे? कंसाइनी। क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग क्या है? कंसाइनर। क्या है? अब मान लीजिए कंसाइनी तो गुड्स को बेचेगा, तो गुड्स तो हमें भेजना पड़ेगा ना, तो गुड्स भेजेंगे तो क्या गुड्स उड़ के चला जाएगा वहाँ, कि खर्चा लगेगा, खर्चा लगेगा बहुत सारा, गुड्स को भेजने में बहुत सारा खर्चा लगेगा। गुड्स वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ भी खर्चा लगेगा, गुड्स वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ भी, तो इस पूरे खर्चा को कंसाइनर देगा। पूरे खर्चा को क्या देगा? कौन देगा भाई? कंसाइनर। पूरे खर्चा को बोलता है कंसाइनर कि हम खर्चा देंगे, आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है, आप गुड्स रिसीव करिए और बेचिए, बस बात खत्म। यहाँ से गुड्स जा रहा है, खर्चा फिलहाल कौन दे दिया? मालिक। कौन दे दिया? अब मान लीजिए दिल्ली में गुड्स पहुँच चुका है, तो दिल्ली का खर्चा भी मालिक ही देगा, लेकिन फिलहाल वहाँ पे अभी कौन है? एजेंट। कौन है? एजेंट क्या करेगा? खर्चा दे देगा सारा, बाद में माल बेचेगा तो मालिक से मांग लेगा पैसा या डिडक्ट कर लेगा, खर्चा को डिडक्ट कर लेगा। तो फिलहाल कहाँ पे भाई? दिल्ली में कौन है हमारा? एजेंट। कौन है? तो एजेंट क्या करेगा? फिलहाल खर्चा करेगा, लेकिन खर्चा कौन देगा? मालिक देगा। कौन देगा? क्योंकि वो तो एजेंट है भाई, उसको कमीशन से मतलब है, तो खर्चा कैसे देगा? वो तो सेल करेगा, उसको क्या मिलेगा? कमीशन। क्या मिलेगा? माने सारा का सारा खर्चा कौन देने वाला है? कंसाइनर। कौन देने वाला है? क्लियर? इसमें कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट होगा भैया? प्रिंसिपल एंड एजेंट। बोलो क्या बोले हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कौन सा रिलेशनशिप होगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट।
प्रिंसिपल एंड कंसाइनमेंट इज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है भैया? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? शुरू से बोलो क्या बोले? कंसाइनमेंट इज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जहाँ खर्चा और इनकम रिकॉर्ड होगा उसे नॉमिनल कहते हैं। जहाँ खर्चा और इनकम रिकॉर्ड होगा उसे क्या कहते हैं? तो कंसाइनमेंट इज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सुनिएगा ध्यान से। The price disclosed by consignor to consignee. The price disclosed by consignor to consignee is called invoice price. एजेंट को हम एक प्राइस तो बताएंगे ना, नहीं समझे? मान लीजिए भाई साहब मेरा एजेंट है, हम गुड्स बेच रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में एजेंट है, इनको हम बता दिए, समझ पा रहे हैं? गुड्स का मान लीजिए कैलकुलेटर इनको सेंड किए, क्या सेंड किए? तो कैलकुलेटर का दाम तो बताना पड़ेगा। हम इनको दाम बता दिए कि एक तो कैलकुलेटर का दाम 150 रुपया है, 150 से आप ज़्यादा में बेचिएगा। दाम कितना है? 150। तो ये प्राइस बताए ना 150, इसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं? द प्राइस डिस्क्लोज बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। द प्राइस डिस्क्लोज बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। क्लियर है क्या? जो हम प्राइस बताएंगे उसे क्या कहते हैं? इनवॉइस। क्या कहेंगे? अब पूछिएगा का है बोल रहे हैं 150? पूछिएगा का है, पूछिएगा। एजेंट का हिम्मत कहाँ से आ गया इतना? आप एजेंट है, आपको क्या मतलब है भाई? 150 बोले, 150 से ज़्यादा बेचो, बिक रहा तो बेचो, नहीं बिक रहा तो मत बेचो। आपको कमीशन मिलेगा बेचिएगा तो, नहीं बेचिएगा तो कमीशन नहीं मिलेगा, बात खत्म है। नहीं समझा? आप क्यों पूछिएगा? आपको क्या मतलब है? समझे? मान लीजिए 100 रुपये इसका दाम था, कॉस्टिंग कितना था? 100। हाँ, इनको 150 बता दिए ताकि 150 में बेचेगा ना, 150 से ऊपर में बेचेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। समझे? तो इनको उससे कोई मतलब नहीं है, तो एजेंट है। एजेंट इधर बुलाई करेंगे, काहे बोल रहे हैं 150 बोलने देंगे, एजेंट है भाई। नहीं समझे? तो 100 का माल कितना? 150। 100 का माल तो कितना एक्स्ट्रा बता दिए? 50। तो डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड लोड। कोई डिफरेंस हो गया ना कॉस्ट और इनवॉइस में। कॉस्ट और दाम था 100 रुपये, दाम कितना था? हम कितना बताए हैं? 150। कितना बताए हैं? कितना डिफरेंस हो गया? 50। इसको कहते हैं लोड। अब कोई डिफरेंस नहीं तो नो लोड। 100 रुपये दाम था, 100 बताए, कोई लोड नहीं। बट जो बताए उसे कहेंगे इनवॉइस। क्या कहेंगे? क्लियर है क्या? तो डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड लोड। क्लियर है क्या? पक्का पक्का। अब मान लीजिए एजेंट दे तो मत लीजिएगा, करेक्टर में रहिए, मतलब कोई ठीक नहीं है आपका। सुनिए, किसका बात करें? एजेंट। किसका? अच्छा बताइए, एजेंट का औकात कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। एजेंट का औकात कम होगा, सीधा बात है। तो एजेंट क्या बुक सब अकाउंट बनाने जाएगा? इतना लफड़ा में पड़ेगा नहीं। वो क्या करेगा? ऐसे को चिट्ठा लेगा, ऐसा है वो पेज ले लेगा, देख रहे हैं? ऐसा है वो पेज ले लेगा, समझ रहे? पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लिए हैं? ठीक है, अब इधर साइड से आते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए, थोड़ा प्रचार भी हो जा रहा है। आइए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ये सादा पेज। ऐसा पेज लेगा, लिख देगा सेल इतना हुआ है, मेरा इतना खर्चा है, आप इतना हमसे पाइएगा, बात करें। यही करेगा ना? देखो चिट्ठा लेगा, हिसाब करके भेज देगा। इसको हम कहते हैं अकाउंट सेल। क्या कहते हैं? नॉर्मल व्यक्ति ऐसे ही हिसाब करता है ना, चिट्ठा पे हिसाब कर देता है, इसको कहते हैं अकाउंट सेल। क्या कहते हैं? तो अकाउंट सेल्स इज अ स्टेटमेंट। अकाउंट सेल्स इज अ स्टेटमेंट। अकाउंट सेल्स इज अ स्टेटमेंट इन विच कंटेनिंग कंसाइनीज एक्सपेंस एंड सेल, जिसमें लिखा रहेगा कंसाइनी का कितना खर्चा है और कितना सेल है। कितना खर्चा, कितना सेल। ये कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय, समझ पा रहे? अकाउंट सेल कौन बनाता है भाई? कंसाइनी बनाता है। लाइन एक लाइन लिखना पड़ेगा कि अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। वेट लिखना पड़ेगा एक लाइन कि अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है? ये कंसाइनी बनाता है। समझ पा रहे हैं? उसको भी तो हिसाब करना होगा ना। वो चिट्ठा लेगा, ऐसे लिख के चला के मार देगा मोड़ के, नहीं समझे? ऐसा नहीं करेगा, दे देगा इधर। तो समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं अकाउंट सेल्स। क्या कहते हैं? क्लियर? फिर क्या? फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए जनरली वी आर ओपन द फॉलोइंग, ये खोलना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में भैया? कंसाइनर, मालिक के बुक में। किसके बुक में? कंसाइनी के बुक में बनता नहीं। एजेंट के बुक में क्या खाता बनेगा? एजेंट तो छोटा मोटा आदमी है। अच्छा बहुत पावरफुल हो गया तो बनता है, समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग का सिलेबस में नहीं है कि बहुत पावरफुल है, नहीं समझे? एजेंट हम लोग का बहुत पावरफुल है, हम लोग का सिलेबस में नहीं है। तो इन द बुक्स ऑफ क्या? कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक्स में कौन कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? इसको बनाने के लिए कौन कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? पहला है कंसाइनमेंट
टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट हो पहला क्या भाई, कंसाइनमेंट हो। कंसाइनिंग, कंसाइनिंग माने एजेंट का अकाउंट, कंसाइनर के बुक में एजेंट का अकाउंट। और फिर क्या, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, कितना का माल सेंड की, कितना का माल। फिर क्या, कंसाइनमेंट डेटर, उधारी में बेचे उचेगा तो कंसाइनमेंट डेटर, उधारी में हमारा एजेंट बेचेगा तो कंसाइनमेंट डेटर। और फिर क्या, एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है ऐसा लॉस जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम इग्नोर, इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं, अनअवॉइडेबल, हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल माने ऐसा लॉस जिसे हम बचा सकते थे लेकिन बचाने में नाकामयाब रहे, ऐसा लॉस जिसे बचाया जा सकता था लेकिन बचाने में नाकामयाब रहे, ऐसे लॉस को हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या कहते हैं, क्लियर है क्या। एक लाइन हम चाहते हैं इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कि इट इज प्रिपेयर्ड बाई कंसाइनिंग, एक लाइन ऐड कर दीजिए यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड बाई कंसाइनिंग। द फर्स्ट इट इज प्रिपेयर्ड बाई कंसाइनिंग। It is prepared by consign. Done. It is prepared by consign. Clear? तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा भैया, कंसाइनमेंट टू कंसाइनिंग, कंसाइनिंग गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेटर, एबनॉर्मल। क्लियर, पूछताछ कर ले क्या। कंसाइनमेंट क्या है, बिजनेस जिसमें कितना पार्टी होगा, कौन कौन, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर को किस, कंसाइनर का मतलब ओनर, जिसको प्रिंसिपल कहेंगे। कंसाइनी माने एजेंट। समझ पा रहे, क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। कंसाइनी क्या करेगा, गुड्स बेचेगा और क्या मिलेगा उसे, कमीशन। सारा खर्चा कौन देगा, कंसाइनर। इट इज कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट। The price disclosed by consignor to consignee is called invoice. The difference between invoice price and cost price is called account sale is a statement. Account sale is a statement in which containing consignee expense and sales. It is prepared by whom? कौन बनाएगा, consignee। कौन बनाएगा, consignee, एजेंट। कौन बनाएगा, consignee। Very good. For the maintaining books of account of consignment, कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा, कितना अकाउंट, 5। कितना अकाउंट, समझ रहे हैं, 5 अकाउंट खोलना पड़ेगा और एक तो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आप गलती से ठीक के बोले हैं तुक्का लगा के, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं, नॉट अकाउंट, स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ किसका, कंसाइनर। किसका, तो ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक सम लिख करके करते हैं, अच्छा रहेगा ना। लिखिए, सब लिखिए, लिखिएगा KF कोलकाता, KF कोलकाता लिखिए भाई, लिखिए, देखो KF कोलकाता, अरे नाम है, K इज अ नेम, KF कोलकाता, KF कोलकाता सेंड गुड्स, क्वेश्चन क्यों लगा देना, KF कोलकाता सेंड गुड्स, KF कोलकाता सेंड गुड्स टू DF दिल्ली, D ब्लॉक लेटर में होगा। KF कोलकाता सेंड गुड्स टू DF दिल्ली, DF दिल्ली, DF दिल्ली 100 pieces, 100 pieces cycle at the rate rupees 2000, at the rate rupees 2000 per cycle, rupees 2000 पर साइकिल, 2000 रुपया है वो साइकिल का, ठीक ही है, 2000 रुपया पर साइकिल। हो गया, हो गया, फुल स्टॉप। कंसाइनर इनकर्ड, इनकर्ड INCURRED, कंसाइनर इनकर्ड, कंसाइनर इनकर्ड फ्रेट, कंसाइनर इनकर्ड कॉमा फ्रेट FREIGST फ्रेट रुपीज 10,000, कंसाइनर इनकर्ड फ्रेट रुपीज 10,000, फ्रेट रुपीज 10,000 कॉमा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रुपीज 5,000, इंश्योरेंस रुपीज 5,000। डन, हो गया। पैराचेंज, पैराचेंज लिखे, डी रिसिप्ट
they received all cycles. They received all cycles and sold 150 cycle. 150 cycle at the rate 3000 per cycle. पर साइकिल हो गया. ब्रैकेट में कर दीजिए कैश सेल्स. ब्रैकेट में कर दीजिए कैश सेल्स, कैश में सेल्स को ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्रेडिट सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्रेडिट सेल्स 50 cycles, credit sales 50 cycles at the rate 4000 per cycle. At the rate माफ करिएगा 150 कर दिए हैं, इधर कर दीजिए ना 150 नहीं 80 साइकिल. 150 साइकिल लिखे है ना, वहाँ 80 कर दीजिए और उधर में 20 कर दीजिए. और इधर क्रेडिट सेल्स 20 साइकिल, क्योंकि सॉरी तो है ना, हमको लगा 200. 20 साइकिल 150 के लिए 80 80 और उधर 20. 150 साइकिल जहाँ सोल्ड लिखे है ना 80 कर दीजिए और उसके बाद में लिख दीजिए और नीचे वाला में 20 साइकिल्स लिख दें क्या. एट द रेट 4000 पर साइकिल हो गया. एट द रेट 4000 पर साइकिल हो गया. फुल स्टॉप. उसके बाद में लिखिएगा डी इनकर्ड गो डाउन रेट. डी इनकर्ड गो डाउन रेट 20,000. डी इनकट go down in 20,000, comma salesman salary डी इनकट go down rent 20,000 20,000 comma salesman salary 10,000. salesman salary 10,000 full stop. 10% commission 10% commission on sales. 10% commission on sales हो गया. full stop. consignee give GAVE give. consignee give as an advance rupees 50,000. rupees 50,000. bank draft हो गया. prepare necessary account in the books of consignor. Prepare necessary account in the books of consignors. Prepare necessary account in the books of consignors. Prepare necessary account in the books of consignors. Focus. Look at the board. Focus. बालक फुसफास ठीक बात नहीं है. फोकस. बोर्ड में देखिए सभी लोग, हमारा ये 2 पेज है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज. आपका सेकंड पेज तो एक में 2 पेज हो नहीं सकता है, तो बगल में रखिएगा. मेरा फर्स्ट पेज ठीक है. और हमारा बोर्ड हम कुछ भी कर सकते हैं, बट आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका कॉपी. अच्छा, फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं. फॉर्मेट इस तरीक़ा से करना है. ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट. बोलना नहीं है बेटा, अच्छे से समझना, नहीं समझेगा तो पूछो. पर्टिकुलर्स अमाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. है कंसाइनर कौन है रे बाबा? के. इन द बुक्स ऑफ के. फिर कंसाइनमेंट टू कंसाइन. कंसाइन कौन है? डी है. कंसाइनमेंट डी. चलो, फॉर्मेट तो समझ गए हैं. ऐसे ही बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट
ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब बाकी हम फॉर्मेट टी फॉर्म में कर रहे हैं। ये किसका अकाउंट है हम लोग का? कंसाइनी का अकाउंट है, कंसाइनी दी। एक और अकाउंट है हम लोग का गुड्स एंड का, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। हाथ को स्टॉप कर लीजिए, ब्रेन को खोल लीजिए। सम लिखवा दिए हैं, ये सम का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इन द बुक्स ऑफ में क्या बनाना है? कंसाइनमेंट, कंसाइन गुड्स एंड। पहले ये अकाउंट कर रहे हैं। कौन सा अकाउंट कर रहे हैं? ये कंसाइनमेंट वाला। कौन सा अकाउंट? ये सीख गए ना, तो ये सब तो कॉपी पेस्ट है। ये सब क्या है? अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ये लर्निंग ट्रिक में सीख रहे हैं, लर्निंग ट्रिक। फिर हम बताएंगे क्यों हो रहा है। अभी हम लोग कैसे सीख रहे हैं? लर्निंग ट्रिक में। समझ पा रहे? ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। अब प्रश्न आता है कि कंसाइनमेंट के डेबिट में हम क्या लिखें और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्या लिखें? कंसाइनमेंट के डेबिट में क्या लिखे और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्या लिखे? ये प्रश्न आता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो कंसाइनमेंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे सुन लीजिएगा। कंसाइनमेंट का डेबिट में हम लोग लिखेंगे गुड सेंट और खर्चा। जोर से बोलो, गुड सेंट जो किए हैं, गुड सेंट और खर्चा। जोर से बोलो, गुड सेंट और खर्चा। जितना खर्चा रहेगा सब डेबिट में आ जाएगा। गुड सेंट और खर्चा। बोलो क्या बोले? और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल्स एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्रेडिट में क्या लिखेंगे भाई? सेल्स एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, सेल्स एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक। जोर से बोलो। डेबिट में क्या लिखेंगे? गुड सेंट और खर्चा। गुड सेंट और तो गुड सेंट तो कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं? गुड सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंट टू जीएससी लिखेंगे। फुल फॉर्म लिखना है आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है, छोटा की है ना। यहाँ लिखना गुड सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंट कर, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट। चलिए बात नहीं एकदम। गुड सेंट टू कंसाइनमेंट। मालिक खर्चा करेगा तो संग संग पैसा दे देगा टू बैंक के नीचे। मालिक खर्चा करेगा तो मालिक खर्चा करेगा तो, और एजेंट खर्चा करेगा तो एजेंट के नाम के नीचे एजेंट का नाम रहेगा तो एजेंट का नाम लिखिए, नहीं रहेगा तो डी लिखिए, माने कंसाइनमेंट। डी है, एजेंट कौन है यहाँ? डी है। एजेंट कौन है? तो डी है तो डी लिखेंगे, और नहीं है तो कंसाइनमेंट लिखेंगे। नहीं है तो एजेंट का खर्चा एजेंट के नीचे, एजेंट का खर्चा। अच्छा, एजेंट का खर्चा एजेंट के नाम के नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इट इज अ लायबिलिटी। इट इज अ, ये लायबिलिटी है। किसका लायबिलिटी है? कंसाइनर का। किसका लायबिलिटी? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे? ये एजेंट का खर्चा है ना। मान लो दिल्ली में खर्चा कर रहा है, कौन खर्चा कर रहा है? एजेंट। कौन खर्चा कर रहा है? तो वो खर्चा कर रहा, हमसे पैसा मांगेगा, तो हमारे लिए तो लायबिलिटी है। नहीं समझे? हम मान लीजिए बाजार गए, हमारे बाबू एक तो कैलकुलेटर ले लीजिएगा तो 150 का, तो ये ले लिए, तो अपना पैसा से लिए ना, तो हमारा जिम्मेवारी है ना उसका 150 देना, है कि नहीं है? समझे क्या बोले? तो हमारे लिए तो लायबिलिटी है। तो ये कंसाइनर के लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? उसको पैसा देना पड़ेगा इतना, इसीलिए उसके नाम से लिखेंगे, पता चले वो कितना खर्चा किया। क्लियर है क्या? पक्का? तो मालिक खर्चा करेगा तो टू बैंक के नीचे, एजेंट खर्चा करेगा तो एजेंट के नाम के नीचे। क्लियर है क्या? पक्का? टिक्की में पूछेगा कि कंसाइनिंग एक्सपेंस, कंसाइनिंग एक्सपेंस डैश इज द कंसाइनर, डैश इज द ऑप्शन में रहेगा एसेट, लायबिलिटी, बोथ, नॉन ऑफ दिस। क्या मार देंगे? नॉर्मल हमारे बच्चे। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे भैया? सेल्स। क्या लिखेंगे? पहले ये अकाउंट कर रहे हैं, फिर ये सब करेंगे। सम को समझते हैं एक बार। आइए सम करके सुना रहे हैं। KF कोलकाता, KF सेंड गुड्स टू DF दिल्ली। कोलकाता से माल जा रहा है दिल्ली, के भेज रहा है, के मालिक है और डी एजेंट है। कितना भेज रहे हैं? 100 साइकिल, 1000 करके, 2000 करके। 100 साइकिल कितना करके? तो 100 इंटू 2000, 2 लाख का माल भेज रहे हैं। 2 लाख का माल। उसके बाद के इनकट, के इनकट माने के खर्चा किया, के खर्चा, तो के कौन है रे बाबा? मालिक है। के कौन है? तो मालिक खर्चा कर रहा है। क्या खर्चा कर रहा है? फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट कितना खर्चा कर रहा है? इंश्योरेंस कितना कर रहा है? तो मालिक के नीचे यहाँ लिख देगा टू बैंक के नीचे। खर्चा तो डेबिट में जाएगा, मालिक का खर्चा तो टू बैंक, एजेंट का खर्चा तो एजेंट के नाम के नीचे। उसके बाद देखिए, डी रिसीव किया सारा साइकिल
और बेच दिया 80 ठो साइकिल कैश से। 80 ठो साइकिल 3000 कर, 80 ठो साइकिल बेच दिया 3000 करके। सेल कहाँ लिखे? क्रेडिट में। और क्रेडिट सेल उधारी में बेचा 20 ठो साइकिल 4000 करके। समझे? उधारी में थोड़ा महंगा बेचते हम, 4000 करके बेचा, माने 80 20 100 पूरा बेच दिया, पूरा बेच दिया। क्लियर है क्या? फिर वो खर्चा कर रहा गोडाउन रेंट और सेल्समैन सैलरी। गोडाउन रेंट कितना दे रहा और सेल्समैन सैलरी कौन खर्चा कर रहा? डी। तो डी के नाम के नीचे, डी के नाम के नीचे। फिर क्या है? उसको कमीशन चाहिए 10%, तो सेल का ऊपर 10% कमीशन दे देंगे। सेल का ऊपर 10%। और वो एडवांस दिया है, एडवांस। हम लोग एजेंट से ना अपना एडवांस लेते हैं कि माल तो दे दिए, कहीं बेच कर रख लेगा तो क्या करेंगे? बेच कर रख लेगा तो क्या करेंगे? हम लोग बोलते हैं भैया तुम तो माल बेचोगे, तुमको पैसा मिलेगा, तुमको तो माल दे दिए, तुम एडवांस दो कुछ, नहीं तो बेच के खा जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं समझे? चोट चीटिंगबाज का कमी है। इंसान का चेहरा हम थोड़े चेहरा देख सकते हैं, अंदर घुस के पर थोड़े सकते हैं उसका मन में क्या चल रहा है। नहीं समझा? चेहरा देख सकते हो, यानी घुस के थोड़े पढ़ सकते हो क्या चल रहा नहीं चल रहा, उसका विचार क्या है, कब विचार डोलेगा। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं किसी का भी। तो भाग जाएगा, पैसा लेगा तो क्या करेंगे? इससे अच्छा एडवांस दो। कितना एडवांस दो? आज जितना मांगेगा उतना देगा। तो कितना एडवांस दे रहा है? 50,000। कितना एडवांस दे रहा? तो भाई बहन एडवांस देगा तो कौन एडवांस दिया? कंसाइनी। एडवांस देगा तो इधर लिख देना, एडवांस देगा तो इधर लिख देगा, ठीक है? बैंक ड्राफ्ट दे रहा, कितना दे रहा? हाँ पूछिए, पूछिए, क्यों नहीं पूछ रहे? सर बोल रहे सर, खर्चा खुर्ची नहीं है, ये एडवांस दे रहा, पैसा दे रहा। वो बात नहीं, ये जो मतलब पैटर्न बनाया है ऐसी पैटर्न। हाँ, एडवांस जो देगा वो कंसाइनी में लिखेंगे। एडवांस जो देगा वो कहाँ लिखेंगे? क्लियर है क्या? अब शुरू से देखते हैं। के माल भेजा है कितना? 100 साइकिल 1000 करके। गुड सेंड हो रहा है 100 2000 करके, बार बार गलती करते हैं। 100 × 2000 2 लाख रुपया का साइकिल भेजा है। क्लियर? खर्चा कर रहा है फ्रेट 10,000, फ्रेट और इंश्योरेंस 5,000। फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस 5,000। लिख दो खर्चा कर रहा था। फिर क्या भैया? सेल किया, सेल्स कर रहा है, 80 पीस साइकिल कैश सेल्स कर रहा है। कैश सेल कर रहा तो कौन कर रहा है? डी कर रहा ना। Yes. तो डी का नाम लिखेंगे, पैसा लेना उससे, हम थोड़ी ना कर रहे। डी कैश सेल कर रहा, कैश सेल्स कर रहा। कितना कर रहा भाई? 80 पीस 80 3,000 करेगा। कितना हुआ? 2,40,000। 2,40,000 उधारी में करेगा, उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट डेटर। क्या कहते हैं हम लोग? कंसाइनमेंट डेटर। उधारी में करेगा उसको क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट डेटर। 20 × 4, 20 × 80। समझे? ये भी सेल है लेकिन उधारी में कर रहा है, पैसा नहीं मिला है, इसको कहते हैं कंसाइनमेंट डेटर। क्या कहते हैं? लेकिन सवाल में लिखा रहता ना डेल क्रेडर कमीशन, ऐसा तो बात नहीं लिखा है। अगर सब में लिखा रहता डेल क्रेडर कमीशन तो तुम उधारी बेचो, माल फेंक दो, माल खत्म होते ही माल लेंगे कैंसिल किए। समझे? इसको कहते हैं डेल क्रेडर। क्या कहते हैं? अगर सवाल में डेल क्रेडर दिया रहता ना तो इसे तो अलग से लिख रहे कंसाइनमेंट डेटर, हम अलग से कंसाइनमेंट डेटर बोल के नहीं लिखते, हम यहीं पे लिख देते इसके नीचे 20 × 400, 20 × 4,000, 20 × हम मान लेते कैश से, मान लेते हम तुमको अलग से कमीशन इसीलिए तो दे रहे हैं कि हम उधारी नहीं मानेंगे। तुम बेचेगा तुम समझे, तुम बेचेगा तो हम कैश से समझे, तुम बेचेगा तो लिखा रहेगा डेल क्रेडर। क्या लिखा रहेगा? डेल क्रेडर कमीशन लिखा रहेगा। समझ जाना कि भैया क्रेडिट सेल को हमें कैश सेल मानना है, क्रेडिट सेल को क्या मानना है? कैश सेल मान के काम करेंगे। ये अलग से कंसाइनमेंट डेटा लिखने का दरकार, लेकिन कब कंसाइनमेंट डेटा लिखने का दरकार है? जब सवाल में ये वाला कमीशन नहीं दिया है। देखो नहीं दिया है तो उधारी में करेगा तो लिखेंगे कंसाइनमेंट डेटा, कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे समझ में आया? सवाल में नॉर्मल कमीशन दिया, बोला उधारी से, तो लिख देंगे कंसाइनमेंट डेटा। सवाल में लिखता है डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर तो ये सेल ना कैश सेल मानेंगे, यहाँ लिख देते 20 × 4,000 जोड़ देते, बस मैंने जोड़ा तो जाएगा ही 20 × बस बार कर देते। ये अलग से कंसाइनमेंट डेटा लिखने का दरकार नहीं था। कब? जब क्या देता? डेल क्रेडर। क्या देता? सवाल में डेल क्रेडर दिया है नहीं, तो ये लिखने का दरकार है। क्लियर? पक्का? क्लियर? उसके बाद क्या है? कौन खर्चा कर रहा? डी। कौन खर्चा कर रहा? कितना खर्चा कर रहा भाई? डी खर्चा कर रहा गोडाउन रेंट। कितना?
डी कितना खर्चा कर रहा? 20,000। फिर क्या है? सेल्समैन सैलरी कितना? 10,000। सेल्समैन सैलरी 10,000। फिर कितना है भैया? 10%। कमीशन चाहिए, कमीशन ऑन सेल्स। तो सेल तो 2,40,000 प्लस 80। 3,20,000। कमीशन ऑन सेल्स 2,40,000 प्लस 80 है। 2,40,000 प्लस 80 3,20,000। 3,20,000 का 10% 32,000। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर? इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर अब तो कुछ है नहीं, इधर जोड़ेंगे, इधर डेबिट में बचेगा तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में घट के बचेगा तो लॉस। डेबिट में बचेगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में घट के बचेगा तो लॉस। बेवकूफ़ बिजनेसमैन को लॉस आता है, बढ़िया बिजनेसमैन लॉस में तो धंधा करेगा नहीं। बुरबका लोग का लॉस आता है, नहीं समझा? 2,40,000 और 80 कितना हो रहा? 3,20,000। 3,20,000। 3,20,000 में से घटाओ, घटाओ घटाओ घटाओ, आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा 43,000। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 43,000। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? कंसाइनमेंट। क्या है? सर, अब ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा तो नहीं लिखेगा सर। नहीं लगा तो किसका बात कर रहे? कंसाइनी। किसका बात कर रहे हैं? थोड़ा पॉज करिएगा, नीचे वाला दबाइए, नीचे वाला फोकस करिए। फोकस किसका बात कर रहे भाई? फोकस है बालक, फोकस किसका बात करे? कंसाइनी। किसका? कंसाइनी में कॉपी पेस्ट है। ये कंसाइनी का जहाँ जहाँ नाम दिखाई दे रहा है ना, पूरा इधर ये वाला पोर्शन इधर, और इधर कंसाइनी का नाम ये है, ये वाला पोर्शन इधर। माना जहाँ जहाँ उसका नाम के नीचे खर्चा है सब डेबिट वाला, क्रेडिट में क्रेडिट वाला। क्लियर है? तो क्या क्या है आओ देखते हैं। बाय गोडाउन रेंट है, बाय गोडाउन रेंट कितना? 20,000। तो क्या भैया? सेल्समैन सैलरी है कितना है? 10,000। सेल्समैन सैलरी 10,000। फिर क्या? कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स। हो गया। अब ये सेल को इधर कर लेंगे, ये सेल को कितना? 2,40,000। हो गया। जहाँ जहाँ डी का नाम है, क्या हुआ? जहाँ जहाँ डी का नाम है कॉपी, इसको इधर कॉपी। क्लियर है क्या? वो नहीं कि सर बाइक कंसाइनमेंट कर दिया सर। क्योंकि उसका नाम तो नहीं है, उसका नाम नहीं है। बोला उधारी बेची, तो उधारी में जब मिलेगा तब ना देगा, अभी मिला थोड़ी है, वो बेचारों को मिला थोड़ी है। अभी डी लिखा है इसमें, डी लिखा रहता तो नहीं समझा? इधर जोड़ेंगे, इधर इधर जोड़ेंगे, इधर 2,40,000। वो तो बोलेगा भैया पैसा तो नहीं मिला है, तो उधारी मानना होगा। 2,40,000 1,28,000 घटा क्या आ रहा? 1,28,000। 1,00,000 कितना पैसा दे देगा भाई बैंक? अब बोलेगा पैसा ड्यू है तो बाई बैलेंस से डी लिख देगा, बैलेंस ड्यू। कुछ नहीं लिखा तो बाई बैंक, कुछ नहीं लिखा तो जनरली बाई बैंक ही होता है, समझे? अब बोल देगा कि पैसा ना ड्यू रखा है कंसाइनमेंट में, माने बाई बैलेंस से बाई बैलेंस अगर बोलेगा ऐसा। क्लियर है क्या? क्लियर? नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है भाई? गुड्स एंड। कौन सा अकाउंट? तो गुड्स एंड यहाँ लिखे हो ना, तो डेबिट में तो कहाँ आएगा? कौन सा अकाउंट में है? कंसाइनमेंट। कौन सा अकाउंट? तो लिख देंगे कंसाइनमेंट टू डी। कितना भैया? 2 लाख। 2 लाख का गुड्स चोरी करके लाए थे क्या? कहाँ से लाए होंगे? खरीद के। अपने एजेंट को जो माल बेचते हैं वो चोरी का माल थोड़ी बेचते हैं, खरीद के लाए होंगे ना। तो इधर 2 लाख, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे 2 लाख। 2 लाख 2 लाख में से घटा देंगे। कहाँ से लाए थे भाई? परचेज करके। कहाँ से लाए थे? यही से ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग माने मेरे बिजनेस का, ट्रेडिंग माने मेरे, तो परचेज या ट्रेडिंग, परचेज या। क्लियर है? ये देखो ये सब अकाउंट कितना आसान है। एक और अकाउंट यहाँ खुल सकता है, कंसाइनमेंट डेटर। इसका खुल सकता है, चलिए खोल देते हैं, लगे हम।
उधार में रहेगा तब जाके कंसाइनमेंट डेटर खुलता है, नहीं तो नहीं खुलेगा। वो भी उधार में रहेगा और डेल क्रेडिट दे दिया तो बाहर में गया कंसाइनमेंट डेटर, मानेंगे ही नहीं हम क्रेडिट, हम तो कैश मानेंगे। तो ये खुलने वाला नहीं है और ये होने वाला भी नहीं है। अगर डेल क्रेडिट दे दिया तो उधार में बेचना बेचो, क्या दिक्कत है, हम तो मानने वाले ही नहीं। इसीलिए तुमको एक तो अलग से कमीशन दे दो। तो क्या पता बेटा, पैसा लेके खेला करेगा, बोलेगा बाकी बेचे, नगद भी बेच के बोलेगा बाकी बेचे, क्या करेंगे? तो उससे बचने के लिए हम लोग एक तो कमीशन दे देते हैं एक्स्ट्रा। तो उसको क्या कहेंगे? डेल क्रेडिटर। क्या कहेंगे हम लोग? समझे? आइए किसका बात करें? कंसाइनमेंट डेटर। कहाँ है भाई? यहाँ क्रेडिट में। कहाँ है? कौन अकाउंट का है? कंसाइनमेंट। तो क्रेडिट में तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कंसाइनमेंट डेटर 80,000। कभी कभी डेटर लोग बाकी में बेचोगे तो पैसा मार भी लेता है, बाकी बेचोगे तो पैसा मारेगा, चोट चीटिंगबाजी का कमी थोड़ी है। तो पैसा मार लिया उसको कहते हैं बैड डेट। ये बैड डेट कब आएगा? जब मार लेगा, डेल क्रेडिटर नहीं रहेगा तब। डेल क्रेडिटर रहेगा तो बैड डेट फाइड बोला मानने वाला बात। जब हम उधारी मानेंगे नहीं तो बैड डेट कहाँ से आया? बैड डेट दिया भी रहेगा तो छोड़ देंगे, बैड डेट दिया भी रहेगा तो बैड डेट फाइड का कहानी मानने वाले नहीं है। समझे? बैड डेट अगर मान लो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल कमीशन है तो बैड डेट यहाँ लिखना पड़ता है। 5,000 डूब गया, मान लो 5,000 डूब गया तो यहाँ 5,000 लिखना पड़ता है, 5,000। लेकिन डेल क्रेडिटर दे दिया तो जब मेरा उधारी का सेल नहीं होता तो बैड डेट लिखेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, हटा देंगे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? कितना? 80,000 है। 80,000 घटा देंगे हम लोग, 80 में से मिल जाएगा तो 80 में से बाई खत्म। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? हमारे बच्चे नॉर्मल है? कोई दिक्कत? बोल दीजिए, पूछना है कुछ? अब नॉर्मल लॉस नहीं खोल रहे हैं तो लॉस हुआ है सवाल में? लॉस होगा तो ना खुलेगा, लॉस हुआ नहीं, लॉस होगा तो खुलेगा, नहीं लॉस हुआ तो नहीं खुलेगा। क्लियर है क्या? अब हमें ये जो हम कह रहे हैं कि खर्चा गुड सेंड और खर्चा को डेबिट में लिखे, बोल रहे हैं ना ये बात? गुड सेंड और खर्चा को कहाँ लिखे? ये बात बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहे हैं, तो काहे लिखेंगे डेबिट में? प्रश्न तो यहाँ है। और सेल और क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखिए तो इधर काहे लिखेंगे? प्रश्न आता है ना? इसका रीजन है, क्या रीजन है देखना। अच्छा, कॉन्टेक्ट टू क्लास 11। कॉन्टेक्ट टू, आप मान लीजिए किसी को इंश्योरेंस देते थे, इंश्योरेंस आप लोग देते थे तो इंश्योरेंस का क्या जनरल एंट्री पास करते थे? इंश्योरेंस पे, उसका जनरल क्या पास करते थे आप लोग बताइए? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट बैंक यही पास करते थे ना भाई? इंश्योरेंस पेड, रेंट पेड, एक्सपेंस पेड, क्या पास करते थे? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट यही पास करते थे ना? तो मान लो यहाँ फ्रेट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? फ्रेट। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट बैंक, फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल माने खर्चा बोलते हैं, ऊपर वाला है, नॉमिनल ऊपर वाला है। तो देखो, ऑल नॉमिनल अकाउंट क्लोज इन फाइनल अकाउंट। जितने के जितने नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग पीरियड में क्लोज हो जाएंगे। फाइनल अकाउंट वो चैप्टर आता है। जितने के जितने नॉमिनल अकाउंट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नियम कहता है कि उसे ट्रेडिंग और पीएल में क्लोज करें। ट्रेडिंग और पीएल में क्या करिए? तो अगर कंसाइनमेंट बना रहे हैं तो मेरा कंसाइनमेंट का जो फाइनल अकाउंट है वो कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट का फाइनल अकाउंट माने यहाँ का नॉमिनल अकाउंट कहाँ क्लोज करना है? कंसाइनमेंट में। यहाँ का नॉमिनल अकाउंट कहाँ क्लोज करना है? तो क्लोज करना है तो जहाँ नॉमिनल है उसके बदले क्या लगा देंगे? कट के कंसाइनमेंट। क्या लगा देंगे हम लोग? अब जनरल देखो तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो कंसाइनमेंट टू बैंक, इसलिए टू बैंक की है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? रिपीट रिपीट। कोई भी खर्चा करोगे तो उसका एंट्री क्या होगा भाई? एक्सपेंस टू बैंक, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस क्या है? तो उसे क्लोज करना है कंसाइनमेंट में, तो उसे कट करके क्या लिखना होगा? कंसाइनमेंट। तो जनरल हो रहा कंसाइनमेंट टू बैंक, तो लेजर मार के देखो तो कंसाइनमेंट। तो जिसका लेजर करोगे उसका तो नाम आएगा नहीं, अपोजिट वाला आएगा। अपोजिट क्रेडिट में टू बैंक ना, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। नहीं समझ में आया? समझ में? पक्का? आगे बढ़े, बोलिए। अच्छा, मान लीजिए आप डी खर्चा कर रहा है। कौन खर्चा कर रहा है? डी खर्चा कर रहा है। तो मान लो डी खर्चा कर रहा है तो खर्चा तो हो रहा है, तो गोडाउन रेंट अकाउंट डेबिट। हम खर्चा कर रहे तो टू बैंक और डी दे रहा तो टू डी, क्योंकि डी को देना हो। जनरल एंट्री यही होगा नॉर्मल, कॉन्टेक्ट टू क्लास 11। गोडाउन एंड टू डी, गोडाउन एंड टू
यहाँ नॉमिनल अकाउंट कौन सा भैया? कंसाइनमेंट। ये तो नॉमिनल के बदले क्या लगाना होगा? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट टू डी, कंसाइनमेंट टू देखो, कंसाइनमेंट टू डी, कंसाइनमेंट टू देखो कितना इजीली चल रहा है, नहीं समझ में आया? ये गुड्स किन के लाए थे? तो परचेज था, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट, और माल भेज दिए वो गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट में, तो जीएससी। खरीद के लाया तो परचेज, माल भेज दिए तो जीएससी। तो परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो इसके बदले लगाओ कंसाइनमेंट, देखो एंट्री मारो, कंसाइनमेंट तो समझे? आपको ऐसे समझना नहीं है, बट नॉलेज के लिए तो चाहिए, नॉलेज चाहिए। हाँ, डायरेक्ट बनेगा, खर्चा है और जीएसटी रहेगा डेबिट में, खर्चा और जीएसटी रहेगा। ले हम ये क्यों समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बता रहे, समझ पा रहे? चलो नेक्स्ट, यहाँ सेल्स हो रहा है, कॉन्टेक्ट टू क्लास 11, कैश सेल का एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट से आप ऐसे बोलते थे, गुड्स सोल्ड टू डी, गुड्स सोल्ड टू तो क्या एंट्री होगा? डी अकाउंट डेबिट, सेल्स डी अकाउंट डेबिट हो, तो सेल तो नॉमिनल, सेल क्या है? इसके बदले क्या लिख देंगे? अब लीडर मार के देखो, कंसाइनमेंट का अपोजिट वाला कौन है? डी। डेबिट में तो कहाँ लिखेंगे? हो गया, समझे? तो कर रहे हैं, थोड़ा जर्नल लिख लीजिएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेट। बनाएंगे तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, हम लोग कैसे? डायरेक्ट, बट चाहिए ना? क्लियर? पक्का पक्का कॉपी।